समय की बात है। एक गांव में सालू नाम की एक लड़की रहती थी। वह रोज सुबह उठती थी और माँ को बोलती, माँ, मैं दौड़ने जा रही हूँ। ठीक है बेटी, आराम से चले जा और जल्दी वापस घर आ जाना, अपना ख्याल रखना। माँ उसे बोलकर अपनी कामों में लग जाती है और घरों की साफ सफाई करने लगती है। फिर सालू घर वापस आई और माँ से बोली, माँ, मैं आ गई हूँ। ठीक है बेटा, आराम से आ गई ना। चलो ठीक है, तुम्हारी स्कूल की टाइम हो रही है। अपनी स्कूल के लिए तुम चले जाओ और अच्छे से स्कूल चले जाना। सालों की रोज रोज की यही काम थी। डेली सुबह जगती, दौड़ने के लिए जाती, वापस स्कूल जाती। एक दिन सालू सुबह जल्दी जग गई और माँ से भी कुछ नहीं बोली, टाइम भी नहीं देखी और दौड़ने निकल पड़ी। उसने जैसे ही दौड़ना शुरू ही किया था, अचानक से उसकी पैर सो रही चुड़ैल पर पड़ गई। सालू को कुछ झटका सा महसूस हुआ पर उसने ध्यान नहीं दिया, फिर दौड़ने लग जाती है। घर में जब माँ की नींद खुली तो बहुत परेशान हो गई और घबरा गई बहुत ही ज़्यादा कि सालू आज कुछ बता ही नहीं, अचानक से कहाँ गायब हो गई और वो अभी तक नहीं आई है। बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी। इधर सालू दौड़ने के बाद सालू अपनी घर की ओर आने लगी। चुड़ैल भी उसके पीछे पीछे आने लगी। सालू को ऐसा लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा हो, तो उसने सोचा कि कोई होगा, तो वो थोड़ा रुक गई। जैसे वो रुकी, उसके शरीर के अंदर चुड़ैल प्रवेश कर गई। सालू को अब अपना कुछ भी ठिकाना ना रहा। सालू के अंदर चुड़ैल की आत्मा प्रवेश हो गई थी और उसके साथ उसकी घर की ओर चल पड़ी। फिर माँ से बोली, माँ, माँ, मुझे पानी दो, मुझे बहुत प्यास लगी है, मुझे पानी दो पीने के लिए। माँ बोली, फिर आ गई मेरी बच्ची, तू कहाँ गायब हो गई थी सुबह से और कुछ बताई भी नहीं थी, और ये अचानक से तेरी आवाज़ कैसे बदल गई, क्या हो गया? ये ले, मैं पानी के बदले जूस लाई हूँ, ये ले तू जूस पी ले। पर ये क्या हुआ? सालू की तो जूस से भी प्यास नहीं बुझी। उसकी माँ तो और भी ज़्यादा परेशान हो गई और भी घबराने लगी। सालू की ये हालत देख उसकी माँ को रहा नहीं गया। वो गांव के सरपंच के पास गई। सरपंच जी, मेरी बेटी की सुबह से ही हालत ठीक नहीं दिख रहा है। लगता है इसके अंदर कोई प्रेत आत्मा का वास हो गया है। सरपंच जी बोले, टेंशन मत लो शीला बहन, हमारे गांव के पास में ही तांत्रिक रहते हैं, हम तांत्रिक के पास जाएंगे। चलो मेरे साथ तांत्रिक के पास, अभी सब ठीक हो जाएगा। फिर दोनों तांत्रिक के पास आ गए। तांत्रिक के पास आने के बाद तांत्रिक जी से सारी बात इन दोनों ने कह दिया। तांत्रिक जी बोले, बस इतनी सी बात के लिए घबरा रहे हो? चलो ले चलो अपने घर पे, अभी सब ठीक कर देता हूँ। तीनों मिलकर साथ में घर की ओर जाने लगे। अच्छा, ये बच्ची है। शीला बहन, आप अपने रूम में चले जाओ। जो सालों के अंदर आत्मा है, आप उसे निकलते हुए नहीं देख सकते हैं, क्योंकि सालों के अंदर जो आत्मा है उसे बाहर निकलने में बहुत कष्ट होगी, जिसे आप देख नहीं सकते। फिर शीला अपने रूम में चली गई। तांत्रिक बाबा ने अपना तंत्र विद्या शुरू किया। चुड़ैल, ये बच्ची ने तेरा क्या बिगाड़ा जो इसे परेशान कर रही हो? पाखंडी बाबा, तू क्या मुझे भगाएगा? चल तू निकल यहाँ से। तेरा इस बच्ची ने क्या बिगाड़ा है जो जाना नहीं चाहती है तू? देख, तुझे अभी बातों से समझा रहा हूँ। अगर तंत्र विद्या का प्रयोग करूँगा तो बहुत कष्ट होगा। तेरा इसी में भला है, तू इस बच्ची को आज़ाद कर दे। मैंने क्या बिगाड़ा था इसका? मैं भी तो आराम से सो रही थी, इसने अपने पैरों तले हमारे सर को कुचलते हुए चल गई। मैं इसे कभी नहीं छोड़ूंगी। तो तू ऐसे नहीं मानेगी, अभी बताता हूँ। ओम ब्रिंग ब्रिंग चामुंडा विजय स्वाहा। या, मैं तो अभी जा रही हूँ,
लेकिन छोड़ूंगी नहीं, फिर मैं आऊंगी, याद रखना। शालू, शालू मेरी बच्ची, ठीक हो गई तू? शालू, मैं कितना परेशान हो रही थी तुम्हारे लिए, अब मैं तुझे कभी नहीं अकेले जाने दूंगी। ठीक है बेटा, शालू तुम जाओ रूम में आराम करो, मैं अभी आई। धन्यवाद सरपंच जी, और आपका भी शुक्रिया तांत्रिक जी, आपने हमारे घर में आके हमारा इतना बड़ा उपकार कर दिया, इसके लिए आपका शुक्रिया। अब तो हमारी बच्ची ठीक है ना? ओहो शीला बहन, धन्यवाद की कोई ज़रूरत नहीं, ये तो हमारा कर्तव्य था। हाँ, और आपकी बच्ची बहुत ठीक है, अब हम लोग चलते हैं। इतना बोलकर वो दोनों चले गए। फिर सालू और सालू की माँ आराम से अपने घर में खुशी खुशी रहने लगी।